प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में इस वीडियो का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, प्रक्रिया स्टॉक खाते बनाना। कभी कभी एक प्रक्रिया में निर्मित सभी इकाइयाँ अगली प्रक्रिया को ट्रांसफ़र नहीं की जाती हैं, बल्कि कुछ इकाइयाँ उसी प्रक्रिया में भी रख ली जाती हैं। अवधि के अंत में ऐसी रोकी गई इकाइयों को उस प्रक्रिया का प्रोसेस स्टॉक कहा जाता है। यह स्टॉक किसी भी अवधि के प्रारंभ का या अंत का हो सकता है या दोनों का भी हो सकता है। इस स्टॉक का मूल्यांकन इस प्रक्रिया की चालू लागत यानी करंट कॉस्ट पर किया जाता है। अगली प्रक्रिया में कितनी इकाइयाँ किस मूल्य पर ट्रांसफ़र की जाएगी, इसकी जानकारी के लिए प्रत्येक प्रक्रिया संबंधी उत्पादन खाता यानी प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे और प्रक्रिया स्टॉक खाता यानी प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी तैयार किए जाते हैं। यानी प्रोसेस अकाउंट बनेगा, उसके बाद प्रोसेस स्टॉक होगा और फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के अंदर। यानी प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस स्टॉक में हमको ध्यान रखना है कि ये स्थिति इसमें होता ये है कि जैसे किसी आपने सारा माल ट्रांसफ़र नहीं किया, कुछ माल आपने रोक लिया है, तो जो रोका गया माल है वो इस वर्ष के अंत में हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और अगले वर्ष के प्रारंभ में वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ऐसी स्टॉक की वैल्यू सामान्यतः ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी है तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा करंट कॉस्ट पर यूनिट पर ही निकाली जाएगी। जैसे हम एबनॉर्मल लॉस निकालते समय कॉस्ट पर निकालते थे, यानी डेबिट की सारी कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस के विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय डेबिट की यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस की इकाइयों से जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट निकलती थी, उस कॉस्ट पर यूनिट से ही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेके देखेंगे कि इसको हमको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कंपनी का उत्पाद निर्मित होने से पूर्व प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। गत अनुभव से ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रक्रिया में अवशेष रह जाने के कारण सामग्री की हानि होती है, यानी नॉर्मल लॉस यहाँ होता है। ये जो नॉर्मल लॉस है वो ए और बी दोनों प्रोसेस में 1 रुपये प्रति इकाई की दर पर ही बेचा जाता है। आपको जुलाई 2017 की सूचनाएं दे रखी हैं। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दो दे रखे हैं, इसमें इनपुट दे रखा है, इनपुट के अलावा मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, वर्क एक्सपेंसेस दे रखे हैं। आउटपुट यहाँ दे रखा है, प्रोसेस ए का है 1950 यूनिट्स और बी का है 1925 यूनिट्स। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें स्टॉक की सूचना है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखा है। प्रोसेस ए का और प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 200 और 300 क्रमशः, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 150 एंड 400। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 19 रुपये प्रति इकाई की दर पर और बी में 27% की दर पर इसकी वैल्यू निकाल रखी है। इससे आपको मल्टीप्लाई करके इसी वैल्यू निकालनी है। नॉर्मल लॉस जो है वो प्रोसेस ए में दे रखा है कि हमने अनुमान लगाया 2% है ऑफ इनपुट का और बी में जो है ये 5% इनपुट का है। क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन हमें कॉस्ट पर यूनिट पे करना है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे हम प्रोसेस ए अकाउंट। बाकी सब चीज़ें तो सेम वैसे ही सॉल्व होंगी जैसे अपने पिछले वाले एग्जाम्पल्स में ये किए हैं, पहले जिस चैप्टर में किए हैं। बाकी सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा 2 इनपुट। यहाँ पर इनपुट है हमारा 2000 इकाइयों का 8 की रेट पर, तो इकाइयाँ आ जाएंगी हमारी 2000, वैल्यू आ जाएगी इसकी 16000। इसके अलावा बाकी सब कॉस्ट आ जाएंगी। यहाँ पे 2 मटीरियल जो दे रखा है यहाँ पे अपने को 8000, 12000 और 2000। उसके बाद 2 डायरेक्ट लेबर, $12,000 एंड 2 वर्क्स एक्सपेंसेस दे रखा है हमको 2000। टोटल आ जाएगा हमारा डेबिट का 2000 इकाइयाँ और इसकी अमाउंट आ जाएगी 38,000। अब हम निकालेंगे नॉर्मल लॉस। प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस हमने तय किया था, अनुमान लगाया था कि 2% ऑफ इनपुट 2% ऑफ इनपुट होगा। तो यहाँ पे इनपुट है हमारा 2% ऑफ इनपुट है, तो यहाँ पर हमारा इसकी इकाइयाँ हम निकाल लेंगे। इसको बाकी नोट में भी सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस यूनिट्स हम निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स, 2% ऑफ 2000, इकाइयाँ आ जाएंगी हमारी 40 यूनिट्स
इसको हम 1 रुपये की रेट पे बेच सकते हैं, तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 40, यानी इकाइयाँ भी 40 आ जाएंगी हमारी, और इसकी वसूली मूल्य भी हमारा 40 रुपीज़ का आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एस्टीमेटेड प्रोडक्शन, यानी नॉर्मल लॉस के अनुमान के बाद हमारा कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, जो हमने अनुमान लगाया था। तो हमारा इनपुट था यहाँ पर 2000, नॉर्मल लॉस 40, तो हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए था 1960 यूनिट्स का। इतना प्रोडक्शन हमें अनुमानित था, जबकि एक्चुअल में हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है प्रोसेस ए का, वो हमको दे रखा है क्वेश्चन में 1950 यूनिट्स, यानी हमारी उम्मीद से कम हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स निकल जाएंगी। हमने अनुमान लगाया था कि 1960 का प्रोडक्शन होना चाहिए, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है 1950 का, तो 10 यूनिट्स का हमारा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, जिसके लिए हमको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। हम दिखा देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट्स। अब निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। वैसे ही जैसे पहले निकालते थे, हम डेबिट की सारी कॉस्ट ले लेंगे, जो यहाँ पर है 38,000 माइनस नॉर्मल लॉस का वसूली मूल्य 40 रुपीज़, डेबिट की इकाइयाँ 2000, इनपुट 2000 था माइनस 40, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी यहाँ पर 19.368। इसी वैल्यू से अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, इसी वैल्यू से हम एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं, इसी से हमारा एबनॉर्मल गेन निकलता है, या कुछ भी जो यूनिट्स दे रखी है उसकी वैल्यू निकालनी हो, उन सब का मूल्यांकन 19.368 से ही किया जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकाल लेंगे। 19.10 यूनिट्स थी, 19.368, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 194 रुपीज़। तो एबनॉर्मल लॉस दिखा देंगे हम एट द रेट ऑफ 19.368, यानी वैल्यू आ जाएगी 194। अब इसमें रिमेनिंग वैल्यू हमको डायरेक्ट बी में ट्रांसफ़र नहीं करिए, पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट के अंदर। स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद प्रोसेस बी में आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। तो ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस ए स्टॉक में। हमारा आउटपुट है 1950, इसकी वैल्यू आ जाएगी 37,766। टोटल हमारा सेम वही आ जाएगा डेबिट वाला 2000 एंड 38,000। अब बनाएंगे प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। इसमें सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, इसको दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाएगा हमारा टू बैलेंस बीडी के नाम से। प्रोसेस ए में ओपनिंग स्टॉक है 200 इकाइयों का, क्लोजिंग स्टॉक है 150 का, वैल्यू है इसकी 19। तो यहाँ पर यूनिट्स आ जाएंगी 200, इसकी रेट है 19 पर यूनिट, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 3800। इसके बाद वो आ जाएगा जो हमने प्रोसेस ए से ट्रांसफ़र किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टू प्रोसेस अकाउंट ए अकाउंट आ जाएगा हमारा 1950 यूनिट्स, इसकी वैल्यू थी 37,766। अब दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा बाय बैलेंस सी डी के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 150 यूनिट्स का, कॉस्ट हमारी यही आ जाएगी जो हमने अभी सॉल्व की थी 19.368, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 2,905 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, उन सब की जो कॉस्ट निकालेंगे उसके लिए हम कॉस्ट पर यूनिट ही काम में लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 2,905 रुपीज़। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा यहाँ पर बाय प्रोसेस बी इज अकाउंट। तो हम टोटल कर लेंगे पहले डेबिट का, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हमारा आ जाएगा जो हमको प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रोसेस बीज अकाउंट, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है। इसकी इकाइयाँ आ जाएंगी हमारी 2000 और इसकी वैल्यू अमाउंट आ जाएगी 38,661 रुपीज़। अब प्रोसेस बी में सबसे पहले प्रोसेस ए से जो ए स्टॉक से जो ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ आ जाएगा टू नाम टू प्रोसेस ए अकाउंट। यहाँ पे प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट आएगा, मैंने गलती से यहाँ पे स्टॉक लिखना मैं भूल गई हूँ। आपको यहाँ पे प्रोसेस ए नहीं, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट दिखाना है। टू मटीरियल, टू डायरेक्ट लेबर एंड टू वर्क्स एक्सपेंसेस।
यहाँ पे मटेरियल है हमारा 3000, 8000 एंड 1000। 3000, 8000 और 1000। अब हम निकालेंगे नॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस आ जाएगा हमारा। प्रोसेस बी में हमने अनुमान लगाया था हमारा नॉर्मल लॉस, इसकी इकाइयाँ निकालेंगे वर्किंग नोट में भी। तो नॉर्मल लॉस का हमने अनुमान लगाया था प्रोसेस बी में 5%, जो 1 रुपये की रेट से बेचा जा सकता है। तो ये निकल जाएगा 5% ऑफ 2000 यानी 100 यूनिट्स, जिसका वसूली मूल्य है 1 रुपये। तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 100 रुपये। अब हम निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। वर्किंग नोट में निकालेंगे हम एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। इनपुट था हमारा 2000, नॉर्मल लॉस 100। तो हमने अनुमान लगाया था कि हमारा प्रोडक्शन 1900 यानी 1900 इकाइयों का होना चाहिए था। ये वर्किंग नोट्स आपको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। सारे प्रोसेस बनाने के बाद वर्किंग नोट सॉल्व करने हैं। मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए हर प्रोसेस के बाद वर्किंग नोट सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर हमें दे रखा है एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारा 1925 यूनिट्स का। यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है, ये हमारे लिए एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस आ गई हमारी, एबनॉर्मल गेन है हमारा। तो 1925 इकाइयों का एक्चुअल प्रोडक्शन है, 1900 हमारा एस्टिमेटेड था। तो एबनॉर्मल गेन या इफ़ेक्टिव, जो भी आप बोलना चाहें इसको, इफ़ेक्टिवनेस 1925 माइनस 1900 यानी 25 यूनिट्स का आ जाएगा। इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमको वही, इसको दिखाएंगे हम डेबिट साइड टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट। इफेक्टिवनेस अकाउंट 25 यूनिट्स। कॉस्ट वैसे ही निकालेंगे जैसे अब निकाल के आए हैं। डेबिट की सारी कॉस्ट का टोटल, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू डेबिट की सारी कॉस्ट का टोटल। डेबिट में है हमारे 38,661 प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 1000 माइनस नॉर्मल लॉस का वसूली मूल्य 100 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 100। तो ऐसे निकल जाएगा हमारा कॉस्ट पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी यही काम में आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफ़र करना है उसके लिए भी यही कॉस्ट में काम आएगी, और एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट निकालने के लिए भी इसी कॉस्ट पॉइंट को काम में लेंगे हम। तो 38,661 प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 1000 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 100। तो रेट आ जाएगी हमारी 26.611। 26.611 ये निकल जाएगी हमारी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस बी। अब कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिव या एबनॉर्मल गेन हम निकाल लेते हैं। ये निकल जाएगा हमारा, इसमें यूनिट्स है हमारी 25 और कॉस्ट है 26.611। तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी एबनॉर्मल गेन की 665 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 665 रुपये। तो दिखा देंगे हम डेबिट साइड। टोटल यूनिट्स आएगी 2025, वैल्यू है 51,326। इसका डिफरेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में। फिर इसका डिफरेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में बाय प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। इकाइयाँ आ जाएंगी, जो हमारा आउटपुट है 1925 at the rate of 26.611, 51,226। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले हमारा वही आ जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम दिखाएंगे 2 बैलेंस बीडी के नाम से।
प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक है हमारा 300, क्लोजिंग स्टॉक है 400 और 27 रेट है हमारी ओपनिंग स्टॉक की। यहाँ दिखा देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, यूनिट्स है हमारी 300, रेट है 27, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 8100। अब आ जाएगा टू प्रोसेस बी अकाउंट, जो बी से हमने ट्रांसफ़र किया है वो आ जाएगा डेबिट में टू प्रोसेस बीज अकाउंट। यूनिट्स आ जाएंगी 1925, वैल्यू आ जाएगी 51,226। फिर दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी के नाम से। यूनिट्स है हमारी 400, रेट आ जाएगी हमारी 26.611, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 26.611, अमाउंट आ जाएगी हमारी 10,644 रुपीज़। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय फिनिश स्टॉक, जो कि हमारा लास्ट प्रोसेस है, तो उसका डिफरेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे फिनिश स्टॉक में। तो यह आ जाएगा हमारा बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। यूनिट्स आ जाएंगी 1825 और अमाउंट आ जाएगी 48,682 रुपीज़। इस तरह से हम प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाते हैं जब क्वेश्चन में हमको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की सूचना दे रखी हो। कहीं कहीं पर हम इसको अलग ना बनाकर प्रोसेस में ही ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को दिखा भी सकते हैं। सेम वैसे ही हम कॉस्ट निकाल लेंगे और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को प्रोसेस में दिखाया भी जा सकता है और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट अलग भी बनाए जा सकते हैं। इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि मोस्टली ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी होती है और क्लोजिंग स्टॉक में जो कॉस्ट पर यूनिट जो हम निकालते हैं, डेबिट की कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय यूनिट, तो जो निकलता है वो हमारा होता है प्रोसेस स्टॉक अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस ए की वैल्यू बी आता है और बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं हम प्रोसेस बी अकाउंट में, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। जैसे प्रोसेस बी अकाउंट में यहाँ पे हमने सबसे दिखाया, पहले ओपनिंग स्टॉक आ गया, फिर हमने दिखाया जो प्रोसेस बी से ट्रांसफ़र किया था, फिर हमने दिखाया क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों को दिखाने के बाद जो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र है वो हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर है। बस ये हमको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना है।